Going to start superposition theorem. सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है इन अ लीनियर बायलेटरल डीसी नेटवर्क। कहने का मतलब जो भी आप न्यूमेरिकल लगाते हो उसमें जो भी डायग्राम आप देख रहे हो, आप चाहे वो मेश एनालिसिस का न्यूमेरिकल लगा रहे हो या नोडल एनालिसिस का यानी केवीएल केसीएल किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं, तो उसमें लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क वही है जो आप न्यूमेरिकल लगाते हो। ठीक है। अगर ऐसे नेटवर्क में मोर देन वन एनर्जी सोर्स हो, यानी एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स का होना जरूरी है। एनर्जी सोर्स से मतलब है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो मोर देन वन एनर्जी सोर्स अगर सर्किट में होगा तो उस सर्किट में रिजल्टेंट पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज या करंट थ्रू एनी एलिमेंट is equal to algebraic sum of potential differences or currents for that element produced by each source acting alone। आसान भाषा में कहने का मतलब यह है, ऐसा सर्किट जिसमें एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स लगे हों, एक से ज्यादा का मतलब एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स या एक से ज्यादा करंट सोर्स अगर सर्किट में लगे हुए हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालने के लिए कहा जा रहा है या वोल्टेज निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो ईच सोर्स के वजह से जो भी करंट या वोल्टेज आएगा उसको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम से आएगा। ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है जब आप किसी सोर्स को कंसीडर कर रहे होंगे तो एट दैट टाइम अदर एनर्जी सोर्सेस को आप रिप्लेस कर देंगे किससे? अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आप उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसको आप ओपन सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच में, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में सपोज बैटरी या वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से आप वोल्टेज सोर्स को हटा के इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट करना। ओपन सर्किट करने का मतलब ये होता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में करंट सोर्स लगी हुई है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में से आप करंट सोर्स को हटा लीजिए, ये मतलब होता है ओपन सर्किट करने का, यानी कि ओसी। ओसी मीन्स ओपन सर्किट। जस्ट अ मिनट, कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करने के लिए रिंग दे रहे हैं। ठीक है। तो जब आप एक सोर्स को कंसीडर कर रहे होंगे तो बाकी बचे हुए सोर्सेस जो होंगे, जैसे अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, तो इसको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। वोल्टेज सोर्स दो तरह के सिंबल हो सकते हैं, या बैटरी फॉर्म में या इस तरह से सर्कल में प्लस माइनस सिंबल बना होगा, इसको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। और अगर करंट सोर्स है, करंट सोर्स में सर्किल में एरो लगा होता है, इसको आप ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है। और अगर नॉन आइडियल सोर्सेस हैं, नॉन आइडियल सोर्सेस का मतलब कि जिसमें रेजिस्टेंस लिखा हो, ऐसा अगर आप 10 न्यूमेरिकल उठाओगे तो उसमें से आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा मिलेगा जिसमें नॉन आइडियल सोर्सेस होंगे। तो अगर ऐसा है कि नॉन आइडियल सोर्स है तो उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर वाइवा में एग्जामिनर्स पूछते हैं कि जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हो तो एक बार में एक सोर्स कंसीडर करते हैं, तो इन दैट केस ऐसा क्यों करते हैं कि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए। मैं कर रहा हूँ फिर से एक्सप्लेन। तो एग्जामिनर्स ये पूछते हैं कि जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उस केस में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से क्यों रिप्लेस करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से क्यों रिप्लेस करते हैं? तो उसका सिंपल सा रिप्लाई ये है कि जब वोल्टेज सोर्स आइडियल है
तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। 0 रेजिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। इस वजह से वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। एंड आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, इसलिए आइडियल करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अगर सोर्सेज आइडियल नहीं है तो इसका मतलब उनका कुछ रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स अगर वोल्टेज सोर्स आइडियल नहीं है तो उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे जब सोर्स आइडियल नहीं होगा तो। लेकिन फिर से मैं याद दिला दूं, अगर आप 10 न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसमें से हो सकता है कि कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल मिले जिसमें सोर्सेज नॉन आइडियल हो। तो मेजॉरिटी ऑफ जितने भी क्वेश्चंस आप लगाते हैं वो सारे आइडियल सोर्सेज के होते हैं। तो जब वोल्टेज सोर्स आइडियल होगा तो आप उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, शॉर्ट सर्किट से इस तरह से रिप्लेस करेंगे आप। एंड अगर करंट सोर्स होगा तो उसको आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। अब मैं फिर से सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम यह कहती है कि अगर आप किसी सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उस सर्किट में एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स होने चाहिए। एनर्जी सोर्स का मतलब है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है। तो एक से ज्यादा अगर एनर्जी सोर्स किसी सर्किट में लगे हुए हैं तो उस सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी पाथ में जब आप करंट या वोल्टेज निकाल रहे होंगे तो उस पाथ में जो करंट या वोल्टेज आएगा वो जितने भी सोर्स सर्किट में है उसके वजह से इंडिविजुअली जो रिस्पॉन्स आएगा उसको आप ऐड करेंगे, तब आप आंसर निकालेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से। और जब आप एक बार में एक सोर्स कंसीडर कर रहे होंगे तो बाकी बचे हुए सारे सोर्सेस को आप उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। और इसको समझने के लिए प्रोसीजर पहले इसका पढ़ लीजिए, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए प्रोसीजर में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट वन सोर्स इन द सर्किट एंड रिप्लेस ऑल अदर आइडियल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट एंड आइडियल करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट। यानी जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एक बार में एक सोर्स को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बाकी सारे सोर्सेज में मतलब अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसे आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसे आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको जब आपने एक सोर्स सेलेक्ट कर लिया, यानी पहले वाले पॉइंट में आपने एक सोर्स सेलेक्ट कर लिया, अब इस सोर्स के वजह से आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि आप किसी पाथ में करंट निकालिए। तो पहले वाले स्टेप में आपने जो सोर्स सेलेक्ट किया है उससे आप उस पाथ में करंट या वोल्टेज निकालिए जो आपसे न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप ये कह रहा है आप रिपीट करिए ऊपर के दोनों स्टेप्स को जितने भी सोर्स सर्किट में लगे हुए हैं उसके लिए। मान लीजिए अगर दो सोर्स सर्किट में है तो आपको ऊपर के दो स्टेप 2 बार करने हैं। अगर 3 सोर्स सर्किट में है तो ऊपर के 2 स्टेप आपको 3 बार करने हैं। लास्ट में सर डीसी आप सोर्स रहेगा कि एसी सोर्स रहेगा? बेटा आप पढ़ डीसी सोर्स के लिए रहे हैं तो डीसी सोर्स ही रहेगा, ठीक है, एसी ठीक। सोर्स नहीं रहेगा। यूनिट 1 में आप जो भी न्यूमेरिकल लगाते हैं वो डीसी सोर्स के लिए लगाते हैं, एसी सोर्स के लिए नहीं लगाते। ठीक। सो लास्ट स्टेप में आपको ये करना है कि जितने भी सोर्स थे, मान लीजिए 2 सोर्स थे तो आपने 2 बार किसी रेजिस्टेंस में करंट निकाली होगी, I1 और I2। मान लीजिए पहले सोर्स के लिए करंट I1 आई, दूसरे सोर्स के लिए I2 आई। तो लास्ट स्टेप में ये कहा जा रहा है आप दोनों सोर्स के वजह से जो करंट आई है उसका एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना होगा कि I1 और I2 की डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये होता है एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी की कोई क्वेरी है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। सर जो सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट रहता है सर उसमें सर प्रोसीजर ही लिखेंगे कि कुछ? नहीं, एग्जामिनेशन में अगर आपसे बोला जाता है कि आप स्टेट एंड एक्सप्लेन हाँ। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक, हम्म। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप स्टेटमेंट लिखोगे और फिर प्रोसीजर लिखोगे, ठीक। और अगर तो मान लो 2 नंबर में आता है और हम्म। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए तो आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखिएगा।
अगर स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन पूछता है तो आप प्रोसीजर भी लिखिएगा। ठीक है, ठीक। और क्वेरी किसी की? सर सर वो हम्म। फिर से रिपीट कर दीजिए सर, वो सेम वाला डायरेक्शन सर, म्यूट हो गया था सर आपकी आवाज, सर कट रहा है आवाज आपकी। अब अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, कभी कभी कट जा रहा है सर। अच्छा, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा मे बी। मैंने ये जी कहा सर। बेटा कि जितनी सोर्स होगी उतनी बार आपको न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो सपोज अगर दो सोर्स होगी तो आप किसी रेजिस्टेंस में दो बार करंट निकालोगे। अगर तीन सोर्स होगी तो आप तीन बार करंट निकालोगे। तो जितनी बार आप करंट निकाल रहे हो, लास्ट में आपको करना यह है कि सारे करंट्स को एल्जेब्रिकली ऐड करना है। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब ये होता है आपको ये भी देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर दोनों करंट या तीनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो आप उन्हें ऐड करोगे। अगर कोई करंट सपोज वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी बात क्लियर हुई? और क्लियरिश आपको जी क्लैरिफिकेशन जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज ये पहले जी बोर्ड पे सर। आप लोग व्हाइट बोर्ड पे न्यूमेरिकल दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, यस सर। जी यस सर। सर। आपको इस न्यूमेरिकल को सुपरपोजिशन थ्योरम से करना है और 10 ओम में करंट निकालनी है। इसमें दो सोर्स हैं, एक 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक 30 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स हैं और हमें 10 ओम में करंट निकालनी है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सर सर हाँ, वोल्टेज सोर्स सर रेजिस्टेंस के सर दूसरा वाला सर सीरीज में सर, तो उसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? आप अलशफी अंसारी तो नहीं है? हाँ सर। अच्छा चलो, तुमसे ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। चलो फिर भी बहुत अच्छा है कि तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। आप सभी लोग ध्यान से एक बात सुनिए। जिस तरह का न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स दिया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल को बदलेंगे नहीं। मतलब अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो हो क्या जाएगा, न्यूमेरिकल में दो करंट सोर्स आ जाएंगे। जबकि आपको न्यूमेरिकल जिसने बना के दिया उसने दिया एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इस वोल्टेज सोर्स को तो फिर न्यूमेरिकल बन जाएगा दो करंट सोर्स वाला। तो बेसिकली आप न्यूमेरिकल बदल दोगे। तो ऐसा आप मत करिएगा। हाँ, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो जब आप एक सोर्स कंसीडर कर लेंगे, यानी कि जब आप स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम का, तब आप कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल आपको जो मिले उसको मत चेंज कीजिएगा। अलशफी, जवाब मिला आपको? यस सर। तो जो सवाल पूछा है अलशफी ने बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बच्चे एग्जामिनेशन में कर चुके हैं कि उन्होंने पहले ही कन्वर्जन अप्लाई कर दिया न्यूमेरिकल को नोट करते ही। तो वो एक्चुअल में होगा क्या कि आपको 0 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल ही बदल दोगे उठा के। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिए। दो सोर्स हैं, 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 30 एम्पियर का करंट सोर्स है। मोटिव क्या है, 10 ओम में आपको करंट निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है आप एक बार में एक सोर्स लोगे और बाकी रिमेनिंग सोर्सेस को आप हटा दोगे सर्किट से। रिमेनिंग सोर्सेज अगर वोल्टेज सोर्स हैं तो आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, उन्हें रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से। अगर रिमेनिंग सोर्सेज करंट सोर्स हैं तो उनको आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, दैट कंसीडर 60 वोल्ट। सर आवाज चली गई आपकी। अभी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा बोलने दोगे तभी तो आवाज आएगी ना। हम कुछ देर के लिए शांत हुए थे लिखते वक्त। तो पहला केस क्या है, हम 60 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। जब आप 60 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर करोगे तो रिमेनिंग सोर्स क्या होगा, करंट सोर्स। इसको आप क्या करेंगे, ओपन सर्किट। तो आप पहले डायग्राम बनाएंगे सर्किट का। 60 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर करेंगे और करंट सोर्स को ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा।
सर्किट किस तरह से बन रहा है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके, तो अब आपको करंट निकालनी है 10 ओम में। ओके, आप ध्यान से मेरी बात समझिए। 60 वोल्ट का सोर्स है, 10 ओम में करंट निकालनी है। 10 ओम में करंट की डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? बैटरी के पॉजिटिव सिरे से करंट निकलेगी, तो करंट यहां से पॉजिटिव सिरे से निकली 10 ओम में नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। मान लेते हैं हम इस केस में करंट नाम दे दिया हमने 10 ओम में आई डैश। हमें आई डैश की वैल्यू निकालनी है। आप में से कोई बताएगा कि आई डैश की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सर्किट है, नीचे जा रही आई माइनस आई 60/30 यानी 2 एम्पियर डाउनवर्ड 2 एम्पियर। डायरेक्शन। किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन अगर 2 एम्पियर कैसे आया तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करूं। अंकित? सर। हाँ यस सर, समझ में आ गया। सर उन उन दोनों को ऐड कर दिए हैं सर। हाँ, उन दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड किए हैं। इस सर्किट में 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यस टोटल रेजिस्टेंस यस सर। 30 है, इसलिए करंट होगा 60/30 2 एम्पियर। डायरेक्शन यहाँ पर हमने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हमें लास्ट में एल्जेब्रिक सम करना है, इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन लिखी हुई है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट केस में जब हमने 60 वोल्ट कंसीडर किया है तो करंट 10 ओम में आई है 2 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 30 एम्पियर के सोर्स को कंसीडर करेंगे। So case 2, that is consider 30 ampere source। फिर से सर्किट आप ड्रॉ करोगे। इस बार वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करते हैं? शॉर्ट सर्किट से। करंट सोर्स ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। अरे माइक म्यूट करो भाई, कौन है बर्तन वगैरह धुल रहा है? तो ये सर्किट बनेगा जब आप 30 एम्पियर के सोर्स को कंसीडर करेंगे। नाउ अब यहाँ पर देखिए, आपको करंट की डायरेक्शन मेंशन करनी है डायग्राम में। थर्टी एम्पियर का सोर्स है, 10 एम्पियर में करंट। देखिए डायरेक्शन करंट सोर्स की डाउनवर्ड है, दैट मीन्स करंट इधर से अपवर्ड जाएगी, दैट मीन्स इस तरह से 10 एम्पियर में करंट ऊपर की तरफ होगी। मान लेते हैं कि इस केस में सपोज 10 ओम में करंट है आई डबल डैश। अब कोई आई डबल डैश की वैल्यू यानी 10 ओम में करंट की वैल्यू बताएगा इस केस में, 30 एम्पियर के केस में? सर मैश मेथड से सर 2 इक्वेशन बना के तो आ जाएगी ना सर? बिल्कुल आ जाएगी, बट अगर आप करंट डिवाइडर लगाएंगे तो आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा और कंफ्यूजन के चांसेस नहीं रहेंगे। करंट डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग? करंट डिवाइडर का मतलब यह है, ये 30 एम्पियर की करंट दो पाथ यानी 20 ओम में एंड 10 ओम में डिवाइड हो रही है। आपको करंट निकालनी है 10 ओम में, तो टोटल करंट दैट इज 30 एम्पियर
इनटू अपोजिट ब्रांच मतलब 10 ओम में करंट निकालनी है, उसका अपोजिट वाली ब्रांच कौन सी है 20, तो 30 इंटू 20 अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आप मल्टीप्लाई करोगे अपॉन जिन दो पाथ में करंट डिवाइड हो रही है उनके रेजिस्टेंस को सम कर दोगे। तो दैट मीन्स ये 20 प्लस 10 30 और दिस 30, तो करंट कितनी आ जाएगी 20 एम्पियर, डायरेक्शन अपवर्ड। किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर करंट डिवाइडर रूल नहीं आता है इन दैट केस, अभी मैंने जस्ट समझाया आप लोगों को कि करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कैसे करते हैं। करंट डिवाइडर अप्लाई करने के लिए आपको टोटल करंट पता होनी चाहिए जो दो पाथ में डिवाइड हो रही हो, और दोनों पाथ पैरेलल में होने चाहिए। जिन दो पाथ में करंट डिवाइड हो रही है वो दोनों पाथ एग्जैक्टली पैरेलल में होने चाहिए, तब आप करंट डिवाइडर अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर है दो पाथ यानी कि 20 सर एंड 10 हो। हाँ सर। सर अगर सीरीज में होगा तो नहीं कर सकते हैं ना? बेटा सीरीज में तो करंट डिवाइड नहीं होगी ना, तो करंट डिवाइडर कैसे लगाओगे? सीरीज यस में तो सर, करंट सेम होती है ना। यस सर। ओके, तो दोनों केसेस में करंट आ गई। 60 वोल्ट के केस में 2 एम्पियर डायरेक्शन डाउनवर्ड, एंड 30 एम्पियर के केस में 20 एम्पियर डायरेक्शन अपवर्ड। तो नेट करंट यानी कि 10 ओम में जो टोटल करंट आएगी वो होगी आई डबल डैश माइनस आई डैश। माइनस क्यों किया हमने? बिकॉज दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आई डबल डैश माइनस आई डैश मीन्स 20 माइनस 2 18 एम्पियर। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी 18 एम्पियर की? कोई बताएगा डायरेक्शन क्या होगी 18 एम्पियर की? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड। अपवर्ड, अपर डायरेक्ट। राइट। अपवर्ड होगी। अपवर्ड इसलिए होगी बिकॉज 18 एम्पियर जो करंट आ रही है वो 20 में से 2 माइनस करने पर आ रही है। 20 लार्जर वैल्यू है, तो डायरेक्शन किधर जाएगी रिजल्टेंट की? जो बड़ी वैल्यू है उसके डायरेक्शन में। तो आप लिखेंगे 18 एम्पियर, या तो यस आप सर। एरो लगा दीजिए एग्जामिनेशन में, या तो फिर आप लिख दीजिए अपवर्ड ब्रैकेट में। तो या एरो लगाइए या तो अपवर्ड लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो अब न्यूमेरिकल फिर से देख लीजिए। आपको करना क्या था? 10 ओम में करंट निकालनी थी, दो सोर्स सर्किट में दिए हुए थे। हमने एक बार में एक सोर्स कंसीडर किया, पहले बैटरी को कंसीडर किया। आप पहले करंट सोर्स को कंसीडर कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बैटरी को कंसीडर किया, करंट सोर्स को ओपन किया, 10 ओम में करंट निकाली, इस बात का ध्यान रखते हुए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सेकेंड स्टेप में 30 एम्पियर के सोर्स को कंसीडर किया और बैटरी को शॉर्ट किया, फिर से 10 ओम में करंट निकाली डायरेक्शन के साथ। लास्ट में टोटल करंट निकाली, इस बात का ध्यान में रखते हुए कि दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है। अपोजिट थी डायरेक्शन, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इससे आंसर आ गया 18 एम्पियर और डायरेक्शन रिजल्टेंट करंट की अपवर्ड आई। किसी सर को कुछ हर पूछना है? हाँ यस सर। हाँ पूछो। सर हर केस में जो सोर्स रहेगा उसी के हिसाब से चेंज करना है केस। तुम अपने सवाल को थोड़ा सही करके पूछो, तुम पूछना क्या चाहते सर हो? मैं ये पूछ रहा हूँ जितने सोर्स रहेंगे उसके लिए अलग अलग केसेस बनेंगे। जी, दो सोर्स हैं तो दो केस बनेंगे, तीन सोर्स है तो तीन केस बनेंगे। ठीक सर। और कोई सर सवाल? सर ये जो आपने करंट डिवाइडर लगाया है तो ये हम्म। अपॉन 20 प्लस 30 क्यों किया सर? वहाँ पे 20 की जगह 10 भी तो कर सकते हैं। नई बात समझे। करंट डिवाइडर अप्लाई करने का तरीका यह है कि टोटल करंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट पाथ के रेजिस्टेंस को, अपॉन यानी डिनोमिनेटर में दोनों पाथ के रेजिस्टेंस का सम करते हैं। ठीक है, सर इसीलिए अपोजिट पार्ट का रेजिस्टेंस तो 10 ओम भी है ना। अरे
अल शफी, करंट किस में निकाल रहे हो, किस पाथ में? 10 ओम 10 ओम। 10 हाँ, तो ओम। अपोजिट पाथ का रेजिस्टेंस कौन सा होगा? अच्छा 20 ओम। हाँ ठीक है। 20 ओम। क्लियर हुआ अल शफी? और कोई क्वेश्चन? सर वो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स बता दीजिए जो बता रहे थे सर एक बार। क्या बता रहे थे बेटा? वो पूछो, हम बता क्या सर रहे वो थे। वोल्टेज सोर्स बता रहे थे और हाँ सर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स बता रहे थे सर उसमें। हम बस इतना ही बताएं बेटा, वोल्टेज सोर्स को जब कंसीडर करेंगे जी सर। तो बाकी जो सोर्स होंगे उसको आप हटा देंगे। अगर करंट सोर्स होगा तो ओपन कर देंगे, जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में है, दो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो हमने पहले वोल्टेज सोर्स को लिया तो दूसरा सोर्स क्या बचा, करंट सोर्स, तो उसको ओपन कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने करंट सोर्स को लिया तो दूसरा सोर्स क्या बचा, वोल्टेज सोर्स, उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, जी समझ गए सर। समझ गए? चलिए, अब ये न्यूमेरिकल आपको एक दिख रहा होगा जिसमें 7 एम्पियर का सोर्स होगा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। 7 एम्पियर का सोर्स है, 12 वोल्ट की बैटरी है, आपको 2 ओम में करंट निकालनी है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। एग्जामिनेशन में 2 या 3 टाइप दो से अधिक नहीं रह सकता है, मोस्टली बता रहा है कुछ लगभग। अरे आदित्य, म्यूट म्यूट करो भैया। ये न्यूमेरिकल आप लोग लगा सकते हैं। 2 ओम में करंट निकालनी है आप लोगों को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सर कोशिश कर सकते हैं सर। बिल्कुल कोशिश कीजिए। हर्ष सिंह, अपना माइक म्यूट कीजिए आप। यस सर। आप सभी लोग न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। स्क्रीन की तरफ मत देखिएगा, मैं भी साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्रीन की तरफ मत देखिएगा, सॉल्व करिए। गलती होगी तब स्क्रीन पे देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तब। ठीक है, जी सर। शुरू कीजिए। अब तो घर पे हैं आप लोग, बहाना भी नहीं होगा सर कैलकुलेटर घर पे भूल गए, तो कैलकुलेटर साथ में रखिएगा। आप सभी को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे स्टूडेंट ने मैसेज किया है सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा है? सीरीज फिर से बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज कट रही थी। अभी भी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर हाँ, एक्सक्यूज मी सर।
हाँ बोलिए। हाँ, सर हम शफी सर, ये हमने 7 ओम वो 7 एम्पियर के करंट को और 5 ओम के रेजिस्टेंस को सर वो दोनों एक दूसरे से अरे यार पैरेलल में। ये 6 ओम, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 5 ओम है। ये क्या हो रहा है भाई? कौन किसको समझा रहा है? म्यूट करके समझाओ भैया। हाँ सर शफी बोलो। सर ये 7 ओम तुमने का इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, यही कहना हाँ चाहते हो? हाँ यस बिल्कुल, सर, हाँ अच्छा किया, कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। जब पहले तुम पूछ रहे थे वो गलत जगह पूछ रहे थे, ठीक है। ठीक है। हेलो। हम्म हाँ सर, अगर हम पहले अगर सर करंट सोर्स को मतलब सर ओपन करके निकालें तो निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा कुलदीप। तुम 12 वोल्ट के सोर्स को पहले ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमने पहले 7 एम्पियर को लिया तो ही करंट निकलेगी। आप पहले 12 वोल्ट की बैटरी को ले सकते हैं तो भी करंट आएगी, लेकिन फिर आप एक बार 7 एम्पियर को भी तो कनेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना। हाँ सर करेंगे, वो पूछ रहा था। हम्म सर 17.5 आई है क्या 2 ओम में करंट? तो मैं करंट 7 तुमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके किया है। यस सर। चलो तुम्हारा वाला मेथड अप्लाई कर देते हैं, हम मेथड का इंतजार कर रहे थे। 35 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट होगा ना। हाँ हाँ 35 वोल्ट की बैटरी में। पॉजिटिव सिरा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ना बैटरी का। ऊपर है ना यस सर। करंट की डायरेक्शन 7 एम्पियर की, इसलिए। हम्म अच्छा, इस 10 और 6 को पैरेलल में जोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, तो 10 और 6 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8। क्या जवाब है? 3.75। 3.75। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इससे सर्किट थोड़ा सा आसान हो गई ना। ये सारे कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं अपने लिए आसान रास्ते निकालने के लिए। तो अब करंट निकालना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया ना। आई इज इक्वल टू हो गया 35 अपॉन ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, दैट इज 5 + 2 + 3.75। सीरीज अल्शफी में अभी भी देख लो, आंसर सही है तुम्हारा। सर बिना कन्वर्ट किए करे तो सर, जो 35 कन्वर्ट बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो सर कुछ तरह भी एक बार सर सब। एक स्टूडेंट ने ऐसा किया, इस वजह से मैंने कर दिया, और कुछ नहीं। सर थ्री वैसे भी समझा दीजिए सर। 3.25 आएगा। करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी। अलशफी कहाँ गड़बड़ किए थे बेटा? अब तुम्हारे वोल्टेज जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कर दिया है वो। तो हमने तुम्हारा रास्ता आ, अपनाया और तुमने जो है गड़बड़ कर दिया मामला। चलिए, सेकंड मेथड से, किस मेथड से लगाएं आप बताइए, जो अभी पूछ रहे थे वो मेथड अप्लाई किया जाए फिर। सर नॉर्मल से। नॉर्मल आप क्या चाहते हो, मेश करंट मेथड लगाएं? जी सर। सर नोडल। नोडल। चलो दो डिमांड, सर दो नोडल डिमांड। हॉट बहुत हो जाएगा। नहीं सर मेस लगाइए सर, मेस सर ऑथराइज नूडल नहीं में करते। सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा सर।
अच्छा यस सर, चलिए नोडल बहुत सर मेश लगाइए सही मैच रहेगा लगा वो। हाँ हाँ मैश लगा रहे हैं। मैश लगाने से पहले नहीं सर। आप लोगों से एक परमिशन चाह रहा हूँ। क्या 10 और 6 को पैरेलल में अगर हम जोड़ दें तो आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ऐसा सिर्फ इसलिए करने के लिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज उससे क्या होगा कि सर्किट में एक मेश कम हो जाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा करने से पहले, अब आप ये कहेंगे आपने सर यहाँ कर दिया, आप हर क्वेश्चन में फिर ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिन दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ऐड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल में है कि नहीं, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ये पैरेलल में ऐड करेंगे तो 3.75 ओम आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 2 ओम आ जाएगा और यह है 5 ओम। एग्जैक्टली पैरेलल में ऐड करने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर यहाँ बैटरी लगी होती तब आप ऐसा नहीं कर सकते थे, 10 और 6 को पैरेलल में नहीं ऐड कर सकते थे, या यहाँ करंट सोर्स लगा होता तब आप नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप एडिशन कर रहे हो दो रेजिस्टेंसेस का वो पैरेलल में है या नहीं। तो हमने क्या किया, 10 और 6 को पैरेलल में ऐड करके एक मैश अपने लिए कम कर ली। अब दो मैश हुई, यानी कि दो लूप हुई, या दो मैश, लूप तो 3 है, मैश 2 है। पहले वाले मैश में 7 एम्पियर का सोर्स कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 7 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। मैं ये मान के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को मैश करंट मेथड आती है, क्योंकि मैश करंट मेथड यहाँ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो पहले शेयर कर दी थी। तो पहले वाले मैश में 7 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, दूसरे वाले मैश में हमें करंट नहीं पता है, अननोन है। यहाँ पे 7 एम्पियर की करंट इसलिए क्योंकि इसमें 7 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स। दूसरे वाले मेश में करंट हमें नहीं पता है, हमने यहाँ पर करंट मान लिया, सपोज करंट है I1 जो मन करे वो मान लीजिए। अब आपको I की वैल्यू निकालनी है। पहले वाले मेश में करंट पता है, इसलिए पहले वाले मेश की इक्वेशन नहीं बनाएंगे। जिसकी करंट नहीं पता होती हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले मेश में करंट नहीं पता तो इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे। अपने समझने के लिए हम ये कट जरूर कर सकते हैं कि हम 7 एम्पियर को I1 मान लें और दूसरे वाले मेश की करंट को I2, जिससे कि थोड़ा आप जिस तरह से भी समझे होंगे अभी उससे आपको समझने में आसानी होगी इक्वेशंस बनाने में। तो केवीएल अप्लाई कीजिए दूसरी मेश में। सपोज आपने 5 एम्पियर से स्टार्ट किया, तो -5 I2 -I1, क्योंकि 5 ओम कॉमन है दोनों मेश में। मेश 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए I2 में से I1 को माइनस किया। फिर उसके बाद इस पे आए -2I2 -3.75 I2, तीनों वोल्टेजेस का सम हो गया इज इक्वल टू 0। ये केवीएल इक्वेशन हो गई। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो +5I1 5I1 -7I2 7I2 इक्वल नहीं टू होगा, 3. 7I2 नहीं होगा, 5 + 2 7 + 3 10.75। सर -5I1 इज इक्वल टू 10.75 I2। ये आएगा राइट। अब I1 की वैल्यू है 7 एम्पियर, तो I1 के प्लेस पे 7 पुट कर दीजिए। देन I2 की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन 10.75। 3.255 3.255 3.255 255। 25 ही लिख ले, कोई दिक्कत। ठीक है। करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। अभी हमने इसे दूसरे मेथड से लगाया था, देखिए यहाँ पर भी 3.25 आ रहा है और हमने मेथड बदल दिया तो भी वही आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो भी मेथड अप्लाई कीजिए वो मेथड अप्लाई करने का तरीका आपका सही होना चाहिए।
आप मेथड कोई भी अप्लाई कर लीजिए, आंसर जरूर आएगा अगर आपने मेथड सही तरह से अप्लाई किया तो। और करंट के साथ उसकी यूनिट, दैट इज यहाँ पर यूनिट क्या है, एम्पियर, और करंट की डायरेक्शन ये लिखना मत भूलिएगा, 3.25 एम्पियर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट टू राइट। किसी का कोई सवाल? ये चीज समझ आई सभी को? यस सर। यस सर। अब 12 सर, वोल्ट की बैटरी है। को कंसीडर करेंगे, ठीक है? सर तो 2.05 आंसर आया है। आंसर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरा तो, ठीक है? कंसीडर 12 वोल्ट सोर्स। बारह वोल्ट के सोर्स को आप कंसीडर करोगे तो करंट सोर्स को ओपन करेंगे, यानी कि हटा देंगे सर्किट से। तो सर्किट इस तरह से बनेगी। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, दिस इज 2 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 6 ohm। यहाँ पर लगी हुई थी करंट सोर्स, जिसको कि हमने ओपन कर दिया, इसलिए सर डायग्राम में ये पार्ट हमने नहीं बनाया। हाँ बोलो। सर मैश मेथड से निकाल दें सर कि सेकंड वाले मैश में 12 वोल्ट बोलो। सर ये 6 क्या नाम है 5 और 2 को सर ऐड कर सकते हैं। किसको, 5 और 2 को? हम्म हाँ ऐड कर सकते हो, 7 हो जाएगा उससे, लेकिन तुम्हारा कोई पर्पस तो सॉल्व होगा नहीं, ये वाली मैश तो फिर भी रहेगी ना। ऐड करना चाहो ऐड करके लिख सकते हो, 5 + 2 7, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब हमें तो करना मैं क्या है, 2 ओम में करंट निकालनी है, राइट? तो डायरेक्शन मेंशन कर लीजिए कि 2 ओम में करंट की डायरेक्शन किधर से होगी, 12 वोल्ट की बैटरी की वजह से, ठीक है? राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो होगी, ओके? सो फर्स्ट केस में जो करंट आपने निकाली है इसको आप I डैश नाम दे दीजिए, 3.25। इस केस में जो करंट आप एज्यूम कर रहे हो उसको I डबल डैश ले लीजिए नाम। अब आपका काम यह है 2 ओम में करंट निकालना है, मेथड आप कोई भी अडॉप्ट कीजिए, जो मेथड आप लोग कहिए वो मेथड अप्लाई कर दूं। सब मैश करिए मैश। 2 मैश है, सभी लोग एग्री करते हैं? इस वाले मैश में सब मैश करने से पहले 6 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी को वो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिए ना। क्यों कर दिए? कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जब मैश मेथड लगा ही रहे हो तो कन्वर्ट करके क्या फायदा मिलेगा? एक मैश और बढ़ा दोगे ना तुम अपने लिए। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने करा क्या, जब आपने 12 वोल्ट की बैटरी को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो आपने 3 मैश बना ली, उससे क्या फायदा हुआ आपका? अगर आपका ऐसा करने से न्यूमेरिकल आसान हो जाए तब तो अच्छी बात है, अगर आसान नहीं हो रहा तो फिर आप फर्दर अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, टाइम और बढ़ा रहे हो सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा कोशिश वही करो जिससे तुम्हारे टाइम कम कंज्यूम हो न्यूमेरिकल लगाने में। तो 2 मैशेस हैं, पहले मैश 1 की इक्वेशन बनाते हैं। मैश 1 की इक्वेशन आप बनाओगे तो -5I1 -2I1 -10I1 -I2 is equal to 0. Okay. So 5 to 7 or 10 17 -17I1 plus 10I2 is equal to 0। ये पहली इक्वेशन हुई। इसी तरह से दूसरे मैश की इक्वेशन बनाइए। सपोज आपने 10 ओम से स्टार्ट किया इक्वेशन लिखना, तो -10 -10I2 -10I1 6
I2 minus 12 is equal to 0. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10I1 minus 16I2 is equal to 12. This is equation 2. ये दो इक्वेशन आनी चाहिए। अगर आप सही तरह से अप्लाई कर रहे हो तो ये दो इक्वेशंस आएंगी। आप इन्हें सॉल्व करिए, दैट इज सॉल्विंग इक्वेशन -10I1 सभी लोग सॉल्व करके आंसर निकालिए। I1 की वैल्यू -0.697 आ रही है। -0.322 और I2 की वैल्यू -0.6 आ रही है और I2 की वैल्यू आ रही है -1.186। अरे नहीं, हाँ नहीं यही आ रही भाई, जो जानवी कह रही यही आ रही। I1 क्या आ रही -0.697 एम्पियर। 0967 यस सर। और I2 की वैल्यू आ रही है -1.186। राइट, ये वैल्यूज आएंगी। सर कैलकुलेटर से सही कभी कभी नहीं, कुछ करने पे कैलकुलेशंस नहीं सही निकल रही हैं, दोबारा करने पे निकल जा रही है। ये बेटा इस वजह से होता है, आप फर्स्ट टाइम कहीं ना कोई मिस्टेक कर रहे होगे, इस वजह से ऐसा हाँ होता सर, है। क्योंकि फर्स्ट टाइम निकाला तो जो अलशफी निकाला वही आ रहा था, फिर निकाला है तो जो जानवी बोली है 0.697 तब आई है। यस सर, मेरा भी यही हो रहा सर। बेटा क्या आप लोग ऐसा करोगे ना तो एग्जामिनेशन में सही करने वाला कौन होगा वहां पे, बताओ। सही बात है सर, जो सेकंड आपको टाइम करने पे आता है वो 0 नंबर मिलेगा आपको, उससे ज्यादा और क्या होगा। इसलिए कंसंट्रेशन थोड़ा करा कीजिए, आप लोग दिमाग लगाया कीजिए, ठीक है। आप लोग का ध्यान बहुत इधर उधर भटकता है। जब कैलकुलेटर में उंगलियां चला रहे हो तो ध्यान रखो उंगलियां पढ़ कहाँ रही हैं। अब इसके बाद बताइए आई डबल डैश की वैल्यू क्या होगी। 2 ओम में करंट कितनी होगी। हमारा मेन जॉब तो ये था ना कि हम करंट निकालें 2 ओम में, जिसके लिए हमने मेश करंट मेथड लगा दिया। अब बताइए 2 ओम में करंट कितनी आएगी। -0.697। अच्छा श्योर। यस सर, 2 ओम का सर वहां पे सर I1 करंट फ्लो कर रही है ना सर, तो 2 ओम हर्ष में भी तो सिंह, I1। हर्ष सिंह यस सर। बताओ बेटा कितना करंट आएगा 2 ओम में। कुलदीप करंट कितनी आएगी 2 ओम में। सर बता रहे हैं, एक मिनट। ये तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी यही कहोगे, बता रहे हैं 1 मिनट। प्रांजल सर I1 की जो वैल्यू है, I1 की जो वैल्यू है, आप लोग सर्किट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ध्यान से देखिए, I1 की डायरेक्शन और I डबल डैश की डायरेक्शन अपोजिट है। सब प्लस में होगा बस। प्लस में होगा बस, बहुत देर में आए। I डबल डैश इज इक्वल टू -I1 होगा, दैट मीन्स 0.697 पॉजिटिव में।
क्या सभी को ये बात समझ में आई? यस सर। मेश करंट मेथड अप्लाई करने के लिए जो कन्वेंशन हमने की है वो ये है कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं, बट 2 ओम में जो करंट आएगी 12 वोल्ट की बैटरी की वजह से उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो कि हमने पहले ही मेंशन कर दिया था मेश करंट मेंशन करने से पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, तो I1 की जो वैल्यू आई है बस आप उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट का लिख दीजिए। माइनस आया है इसलिए प्लस हो गया 0.697। सपोज प्लस आया होता तो हम -0.967 आंसर लिखते। सभी को क्लियर? यस सर। अब क्या करना है बताइए, अगला स्टेप क्या होगा? कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर दोनों इक्वेशन को माइनस नेट निकालेंगे। करेंगे। हाँ, नेट करंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे नेट करंट? I2 माइनस I1 I डबल डैश माइनस I आई डैश। डैश माइनस। चलिए अच्छा बताइए, करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी और डायरेक्शन के साथ बताइएगा। सर 2.56 राइट टू लेफ्ट। 2.56 आएगा। ओके, राइट टू लेफ्ट 2.56। डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। राइट। राइट टू लेफ्ट। यस सर। राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ही। पक्का ना? राइट लेफ्ट में तो कंफ्यूजन है तुम लोगों को, राइट किधर होता है लेफ्ट किधर होता है? लेफ्ट टू राइट होगा सर लेफ्ट टू लेफ्ट राइट लेफ्ट टू राइट होगा। है ये। लेफ्ट हाँ, टू राइट होगा। 3.25 बड़ी वैल्यू है, तो करंट जो रिजल्टेंट आएगी वो बड़ी वाली करंट के डायरेक्शन में होगी ना, तो बड़ी वाली करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू किधर है? राइट लेफ्ट टू होगा। राइट। लेफ्ट टू राइट है, इसलिए रिजल्टेंट करंट भी लेफ्ट टू राइट होगी। तो आई नेट जो है वो होगी आई डैश माइनस आई डबल डैश, दैट इज 3.25 माइनस 0.697। .697 जो कि ये लिखा हुआ है। किसी की कोई क्वेरी, कंफ्यूजन किसी को कोई हो तो पूछिए। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको कहाँ होगी? जब आप ये सर्किट सॉल्व कर रहे हो, करंट निकाल रहे हो, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। और इसमें प्रॉब्लम आपको इस वजह से होगी अगर आपका केवीएल और केसीएल क्लियर नहीं, यानी अगर आप सर्किट सॉल्व करके करंट्स नहीं निकाल पाते हैं तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम में प्रॉब्लम है। बिकॉज सुपरपोजिशन थ्योरम में सिर्फ इतना ही है कि आपको एक बार में एक सोर्स लेके करंट निकाल लिए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपको कहाँ हो रही है? करंट निकालने में, कैलकुलेटर चलाने में। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। प्रैक्टिस तब होगी जब आप अपने आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, तो प्रैक्टिस होगी, आपके हाथ सेट होंगे कैलकुलेटर पे, आपका दिमाग चलना शुरू होगा। एक या दो न्यूमेरिकल लगाने से प्रैक्टिस नहीं होती है। आप लोग इससे भागिए मत। आपको केवीएल केसीएल में कंफ्यूजन है, जब तक कंफ्यूजन ना खत्म हो तब तक न्यूमेरिकल लगाइए आप। किसी का कोई सवाल? If there is no सवाल, then I have one सवाल, new question। नया क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर।
चलिए फटाफट 2 ओम में करंट निकालिए यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। फाइंड आउट करंट इन 2 ओम। किसी ने मैसेज किया है करंट डायरेक्शन, अनम्यूट हो गया, पूछिए जिन्होंने मैसेज किया है करंट डायरेक्शन क्वेश्चन मार्क। सर जो करंट डायरेक्शन था वही नहीं समझ में आ रहा था, जो करंट का डायरेक्शन आप दिए हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जैसे कि यहाँ पर ये जो 7 एम्पियर का सोर्स यानी पहला वाला केस हमने कंसीडर किया है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आई कि ये लेफ्ट टू राइट कैसे हुआ? समझा दिया। यस सर। ये 7 एम्पियर आपको दिख रहा है ना, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है ये समझ में आ रही? ऊपर की तरफ। यहां से करंट इधर आएगी नीचे और लेफ्ट टू राइट जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसीलिए लेफ्ट टू राइट है। समझ आई बात? यस सर। अब इस वाले डायग्राम को देखो, 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट कहां से फ्लो होगी? प्लस टर्मिनल से करंट इधर आएगी, इस पॉइंट के आने के बाद करंट इधर जाएगी और इधर जाएगी, तो इस वाले पाथ में करंट राइट टू लेफ्ट जाएगी। इसीलिए इस पाथ में यानी कि 2 ओम में जो करंट आई है, यहां पर हमने लिखा है 0.697 को राइट टू लेफ्ट। समझ में आई बात? यस सर। लास्ट में फाइनल करंट में लेफ्ट टू राइट इसलिए लिखा है क्योंकि आपने आई डैश से आई डबल डैश को माइनस किया है। क्यों? क्योंकि आई डैश इज द लार्जर वैल्यू एंड आई टू इज द स्मॉलर वैल्यू। तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा? लार्जर वैल्यू के डायरेक्शन में। और लार्जर वैल्यू का डायरेक्शन किधर था? लेफ्ट टू राइट। इसीलिए आंसर में लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। अभी क्लियर हुआ अतुल? यस सर, क्लियर हो गया। अब इस न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। इसमें आपको 2 ओम में करंट निकालनी है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। स्टार्ट कीजिए करना इसे। सर 4.62 आएगा क्या 7 वोल्ट से? 7 वोल्ट से कितना आएगा, उसके लिए वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा ना। अभी वहां मैं पहुंचा नहीं हूँ। तुम्हारा जो आंसर आया उसको रिटेन करो, दूसरा स्टेप करो। अगर वो गलत होगा तो अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। ठीक है? ओके सर। सर सर 1 और 2 ओम पैरेलल में है। बिल्कुल है। सर इसको सीरीज में कर देंगे। अरे पैरेलल में तो सीरीज में क्यों कर दोगे? ऐड कर दोगे बोलो ना। ये पैरेलल में ऐड हाँ कर ये देंगे। सर वही ऐड ये सर पैरेलल में ऐड कर देंगे। उसके बाद सर 7 वोल्ट की बैटरी से सर V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। 7 वोल्ट की बैटरी से क्यों V इज इक्वल टू आई आर लगा दोगे बेटा? जब आप 28 वोल्ट की बैटरी लोगे तब 2 और 1 पैरेलल में होंगे। जब 7 वोल्ट की बैटरी लोगे तब नहीं 2 और 1 पैरेलल में होंगे। समझे? सर 7 आंसर आ रहा है नहीं क्या? सर। नहीं समझे? चलो तुमको नो समझाने के लिए सर। दोनों डायग्राम एक साथ बनाना पड़ेगा। सर 28 वोल्ट में 7 करंट आ रहा है क्या? 7 एम्पियर।
अलशफी थोड़ा सा वेट करो, वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना हमें। सर टोटल करंट 4 आ रहा है क्या? टोटल करंट 4 आई थिंक शायद सही आंसर हो तुम्हारा। हर्ष, यस सर। आप ये बताओ 2 और 1 कैसे पैरेलल में है बेटा? देखो 2 और 1 के बीच में 7 वोल्ट की बैटरी आ गई ना, तब ये दोनों पैरेलल में कहाँ हुए? पहले 2 वाले और 4 डायग्राम में जब कंसीडर सर 28 वोल्ट सोर्स 2 है और 4 तब 2 और 1 पैरेलल में है। जब 7 वोल्ट की बैटरी सर वो कंसीडर सर्किट करोगे। गलत बनाया होगा सर। अच्छा, तुमको हर समझ में आया तुम कहाँ गलती कर रहे हो? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ गया है। थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे मेश करंट मेथड लगा दें अगर आप लोग की इजाजत हो तो। सर एक बार नोडल लगा दीजिए। नोडल लगा दें, चलिए नोडल नहीं लगा सर, अभी दें। मेस ही चलने दी सर, मेस ही लगा। मैश अभी लगाइए सर, इजी रहता है मैश। अरे सर नोडल मेष कहाँ से इजी टफ नोडल है? भूल गए थोड़ा सा। नोडल कौन सा टफ होता है? नोडल तो उससे आसान होता है। सर सर पहले एक मेस ही बार आप लगा दीजिए। चलो एक बार जाने नोडल लगा देते हैं, फिर मेश भी लगा देंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं। एक नोड ये है, एक नोड ये है, 2 नोड है, ठीक है। एक नोड को आप रेफरेंस नोड लेते हैं, तो हमने इस वाले नोड को रेफरेंस कर दिया। रेफरेंस कर दिया तो इसका पोटेंशियल हो गया 0। अब एक ये नोड बची, इस नोड पर हमने वोल्टेज एज्यूम कर लिया V। इस नोड के वोल्टेज की वैल्यू हमें चाहिए, तो तरीका ये है कि इस नोड से 3 पाथ कनेक्टेड हैं, तीनों पाथ पे करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखना शुरू करें। सपोज इस करंट को हमने ले लिया I1, इस वाली करंट को जो 2 ओम में जा रही है I2, और जो 1 ओम में जा रही है इसको I3। तो अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू, I1 नोड V से निकल रही है और रेफरेंस नोड की तरफ जा रही है। जिधर से करंट फ्लो होना शुरू होती है वो हायर पोटेंशियल होता है, इसलिए I1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो V में से 28 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज I1 करंट 20 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जाएगी, इसलिए -28 करेंगे। माइनस रेफरेंस वोल्टेज दैट इज 0 अपॉन रेजिस्टेंस 4 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन 2 प्लस I3 की वैल्यू V माइनस रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ पर भी माइनस रेफरेंस वोल्टेज आप लिख सकते हैं, V माइनस 0.2, V माइनस 0/1 इज इक्वल सर टू। कहाँ लिख रहे हैं सर, दिख नहीं रहा। है सभी को दिख रहा है सर भाई? कहाँ लिख रहे हैं? वो सर लेफ्ट नहीं राइट शो कर फॉरवर्ड रहा करो है मेरे में। हर सिंह नहीं दिख रहा अभी भी? हम कहाँ लिख रहे हैं? ये सर पता नहीं, ये केवल क्वेश्चन दिख रहा है। सर नेटवर्क इशू है सर उसका केवल। बेटा नेटवर्क इशू होगा थोड़ा, और कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ठीक। इनविजिबल नहीं है कुछ भी, सब विजिबल है। तो ये इक्वेशन होगी, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4, यहाँ होगा V माइनस 28 प्लस 2V प्लस 4V is equal to 0, then 4 to 6 and 1 7, 7V is equal to 28, then V is equal to 28 upon 7 that is 4 volts, ठीक है ना। वोल्टेज आ गया 4 वोल्ट। हाँ लिख रहे हैं सर।
सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? सर हम लोग को दिख रहा है। अब बताओ। सर उसको बोल दी सर दोबारा कनेक्ट कर ले सर। दिख रहा है सर। हर्ष बेटा दोबारा कनेक्ट हो जाओ तुम। हाँ सर मैं फिर दिखने लगेगा। हम रुके हुए हैं, जब तक तुम ये दोबारा नहीं कनेक्ट होगे हम रुके हुए हैं। चलो। ये सर वैसे एक मिनट। हम रुके हैं 1 मिनट। हर्ष आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको कुछ दिख रहा है? मिस्टर हर्ष हैं कि चले गए? सर कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हारा बेटा नेटवर्क गड़बड़ है, तुम्हारी आवाज भी कट रही है। प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आ गया इतना नहीं। अतुल पांडे आपने लिखा है कि अगर रेफरेंस वोल्टेज ना मेंशन करें तो कोई दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि आपने कौन सी नोड को रेफरेंस लिया है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि v-28 - 0 लिखें कि ना लिखें, तो आप -0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखा जा रहा वहां 1 घंटा क्लास चली। अरे कुलदीप म्यूट हो जाओ। अतुल पांडे सवाल का जवाब मिला? जी सर। तो वोल्टेज इस नोड का आ गया 28 वोल्ट। अब आप एक बार अगर वोल्टेज निकाल लेते हैं तो फिर करंट निकालना आसान है। I1 डैश की वैल्यू सर एक बार फिर से समझा दीजिए ऊपर से जरा। हम नोड वोल्टेज मेथड नहीं समझाएंगे, वो उसके लिए हमने वीडियो सेंड की थी। ठीक है, यहाँ पे करंट कैसे आ रही वो मैं समझा रहा हूँ। जब नोड के लिए क्लास हम लेंगे तब हमसे नोड के लिए पूछना है, वरना सुपरपोजिशन थ्योरम पीछे रह जाएगी, हम यही समझाते रह जाएंगे। ठीक सर ठीक। I1 डैश की वैल्यू होगी V/2, दैट इज 4/2, 2 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक। सिमिलरली 7 वोल्ट वाले सर्किट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं नोडल एनालिसिस। यहाँ पर पोटेंशियल V और यहाँ पर रेफरेंस पोटेंशियल यानी कि 0। फिर से सेम मेथड है। करंट आप आउटवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम कर लीजिए। इस नोड से 3 करंट्स हैं। पहली करंट यानी अगर हम इसे ले लेते हैं I1, इधर I2 एंड दिस वन इज I3 सपोज। तो I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू V-0/4 एंड I2 की वैल्यू V-7/1 + V-0/2 इज इक्वल टू 0। I3 की वैल्यू V-0/2। अगेन एलसीएम 4 आएगा। V माइनस प्लस 4V -28 प्लस 2V इज इक्वल टू 0। तो 4 2 6 1 7V इज इक्वल टू 28, V इज इक्वल टू 4। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी इस केस में I डबल डैश लिया है ना, तो I डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी V/2, दैट इज 4/2 एंड 4/2 की वैल्यू 2। तो करंट इसमें भी डाउनवर्ड है, तो नेट करंट, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए I1 डैश प्लस I डबल डैश दैट इज 2 + 2 4 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी का कोई सवाल, क्वेरी?
स्टार्टिंग में सर ये किसी 4/2 कैसे हो गया? 4/2 कैसे हो गया बेटा? ये बताओ, करंट बराबर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता? हर्ष, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता? ये सर I equal to V upon R। इस नोड का वोल्टेज हमने निकाल लिया 4 वोल्ट। अब हमको ये वाली पाथ 2 एम्पीयर वाली पाथ में करंट चाहिए, तो करंट बराबर क्या होगा? नोड का वोल्टेज अपॉन इस पाथ का रेजिस्टेंस, इसलिए 4/2 हुआ। और क्या लिया हुआ? क्या सर समझे नहीं। सर समझे नहीं, फिर से बता दीजिए। देखिए, ये वाले पाथ में यहाँ का वोल्टेज आया 4 और ये वाला है Yes, sir। रेफरेंस, ये है 2 ओम। अब इसमें आपको करंट निकालनी है ये Yes, sir। I डबल डैश। तो करंट बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, यहाँ का 4 वोल्ट है, तो पोटेंशियल Yes। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए अपॉन इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस, इसलिए 4/2 हुआ। अभी समझे आप? Yes, sir। आ गया सर। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अब आप लोगों से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आए कि नहीं? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। अरे सुपरपोजिशन थ्योरम, हर्ष सिंह, सुपरपोजिशन थ्योरम में कुछ नहीं बेटा। अभी जो तुम हमको प्रॉब्लम बता रहे हो, तुमको करंट निकालने में प्रॉब्लम है, इसका सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या लेना देना? यस सर, बस यही नहीं आ हाँ, तो रहा है, ये बाकी आ गया। दिक्कत, ये तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया ना कि अगर किसी को सुपरपोजिशन थ्योरम में दिक्कत है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां है कि आप केसीएल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, करंट नहीं आ रही। यस सर। केवीएल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आपको नहीं आता तो आपको सारे थ्योरम में दिक्कत होगी। इसका तरीका ये है कि आप केसीएल यानी नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस के जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो आपका आ गया, सही हो गया, तो आपको किसी थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। प्रांजल, यस सर। तुम्हें कुछ समझ आया बेटा? यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन तुम्हारा? सर कितनी देर क्लास चलेगी? तुमको जाना है तुम जा सकते हो बेटा, हम रोके थोड़े हैं तुमको। ये नहीं सर, ऐसे वैसे से कॉलेज वाली क्लास थोड़े नहीं है कि हम कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे। सर मैं से आपने कहा सॉल्व करवाएंगे। अलशफी, यस सर। तुम मतलब मानोगे नहीं, मैं से सॉल्व करवाए बिना है? तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा क्या? सर मैं से सॉल्व करवाते तो कंफर्टेबल रहता है ना, मतलब इजी थोड़ा है। अगर, हाँ बता रहा हूँ मैं, अगर किसी को डिनर ओनर करना है, जाना है, तो वो जा सकता है। मेरी तरफ से कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है। जो पढ़ना चाहे बस वही रुके, बाकी जा सकता है। ये क्लास आपकी मर्जी वाली क्लास है, जबरदस्ती वाली क्लास नहीं है। ओके सर एक बात और, ये करंट की डायरेक्शन आप कैसे बता रहे हैं, जरा एक बार और बता दीजिए। चलिए पहले इस सवाल को ले लेते हैं। अब ये बताओ बेटा जानवी, किस वाले तुम इस केस में बात कर रही हो करंट की डायरेक्शन? 28 वोल्ट वाले सोर्स में? यस सर। नोडल एनालिसिस की डायरेक्शन की बात कर रही हो या I1 डैश की डायरेक्शन की बात कर रही हो? सर I1 डैश की डायरेक्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप 28 वोल्ट का सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, जब आप 28 वोल्ट की सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो सर्किट में करंट कौन सा सोर्स देगा? 28 वोल्ट का सोर्स देगा। करंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी? पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव से आप चलिए, तो करंट इस तरह से फ्लो होते हुए, ये बताइए 2 ओम में डाउनवर्ड आएगी या अपवर्ड जाएगी? डाउनवर्ड से। जानवी, सर डाउनवर्ड आएगी। तो इसीलिए बेटा डाउनवर्ड लिखा हमने। मुझे पड़ता है। यस सर। आशीष म्यूट करो। 7 वोल्ट में भी डाउनवर्ड होगी, ये बताना पड़ेगा कैसे डाउनवर्ड है, या समझ में आ गया? नहीं सर, समझ में आ गया। ओके चलिए, नोडल एनालिसिस मेथड से जो पूरा हमने किया, इसको रफ कर सकता हूँ मैं? यस सर।
तो मेश सर एनालिसिस से कर लेते हैं, जैसा कि अलशफी सर का डिमांड है उसको मान लिया जाता है। सर सब गायब हो गया। सब गायब हो गया, तुम्हारे हेलो साथ जादू हो रहा है सब। हेलो हम हम हल रहे हैं बेटा। सर आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे साथ इंटरनेट का इशू है बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है, समझे? कोई जादू उदू नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ नेट का इशू है। हर्ष कहीं और पास जाओ, आवाज आएगी। हाँ, तुम ऐसा करो, जहाँ पे टावर लगा है वहां पास जाओ। सर मेरे घर के बगल हाँ में ही है। बगल में है तो एकदम जाओ, एक टावर के नीचे बैठ जाओ, वहां पास हाँ, बैठोगे वही तो एकदम सही वहां सिग्नल पास आएगा। बैठो, आएगी आवाज। सर वो जियो का, मेरा एयरटेल का सिम है। अरे ये बात, तो चलो अब अरे यार, एयरटेल वालों से बोलो कि वहां जियो का भी टावर लगाएंगे, तब तो पास जाओगे ना। चलो, आप अलशफी अंसारी जी की बात मानते हैं, यहाँ पर मेश करंट मेथड लगाते हैं, क्योंकि इनका एक बार में कभी आंसर सही आता ही नहीं। पहले वाले केस में 28 वोल्ट की बैटरी के केस में दो मेश है, I1 I2 करंट मान लिया हमने। पहले वाले मेश की इक्वेशन -6I1 + 2I2 इज इक्वल टू -28। अलशफी, ये पहली इक्वेशन सही बनी है तुम्हारी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यस सर। मेश 2 की इक्वेशन 2I1 - 3I2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कीजिए तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, I1 I2 2 -28। सॉल्व करने पर I1 की वैल्यू 6 आएगी एंड I2 की वैल्यू 4 आएगी। अब यहाँ पे हो सकता है गलती हो रही हो अलशफी, तो ध्यान से सुनो। I1 डैश की वैल्यू निकालनी है। I1 डैश की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। आपने I1 I2 की वैल्यू निकाली, I1 डैश की वैल्यू क्या होगी? I1 - I2। I1 - I2 इसलिए होगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, I2 क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी 2 ओम वाले पाथ में। इस वजह से I डैश की वैल्यू आप लिखेंगे I1 - I2, दैट इज 6 - 4 2 एम्पियर। डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, अब एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं पहले ही। अलशफी हो या चले गए? सर है। हो, ये समझ यस आया सर। कहाँ गलती किए थे? हाँ सर, वो हमने I2 - I1 कर दिया था ना। अरे तो -2 आया होगा ना, कि वो भी नहीं आए थे? सर 4 माइनस में भी -6 आंसर आएगा तो सर उसको पॉजिटिव सपोज कर ले लेते हैं ना। नहीं, नहीं, डायरेक्शन की वो हो जाएगा ना। सपोज आप तब करेंगे जब आपको ये पता हो कि I1 डैश की वैल्यू डाउनवर्ड है। जब डाउनवर्ड है तो आप I2 - I1 करेंगे क्यों? अगर आप गलत करेंगे तो सपोज थोड़े ना सही कर लेंगे। I1 डैश डाउनवर्ड में है तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने देख लिया तो I1 - I2 ही करंट होगी, I2 - I1 होगी ही नहीं। अगर आप I2 - I1 जी कर रहे सर। हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड वाले केस में, सर यानी जब ग्रेटर वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं। देखिए हर्ष, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। यस 2 ओम वाले पाथ में I1 डैश की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बोलो हाँ या ना? यस सर। है। यस सर। अब ये बताओ, I1 और I2 जो मेश करंट हमने मानी है, उनमें से कौन सी यस सर। करंट डाउनवर्ड जाएगी और कौन सी अपवर्ड जाएगी? सर I1 डाउनवर्ड जाएगी, I2 अपवर्ड जाएगी। हाँ, तो जो डाउनवर्ड जा रही है उससे अपवर्ड वाली करंट्स को माइनस कर देंगे, यानी जो करंट I1 के डायरेक्शन में है उससे
दूसरी वाली करंट को जो I1 डैश के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उससे माइनस कर देंगे। अभी समझे? सर ये थ्योरी है या फिर ग्रेटर वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस किए हैं? बेटा ये कंसेप्ट है, थ्योरी भी नहीं। ओके सर। हाँ अगर मान ओके लो सर, बस अगर मान लो I1 की वैल्यू 2 होती और I2 की वैल्यू 3 होती तो हम 1 माइनस 3 करते, 3 माइनस 1 नहीं करते। ठीक है, समझ गए? ओके यस सर, आ गया। अब सेकंड वाले केस में दो मैश फिर से है, इसको आप I1 डैश I2 डैश मान लीजिए। कारण क्या है? क्योंकि आप सेम क्वेश्चन में दो बार I1 I2 नहीं ले सकते, कंफ्यूजन दूर करने के लिए I1 डैश I2 डैश मान लिया। तो पहले मैश की इक्वेशन -6 I1 डैश प्लस 2 I2 डैश इज इक्वल टू 0। सेकेंड मैश की इक्वेशन 2 I1 डैश -3 I2 डैश इज इक्वल टू 7। ये हो गई तीसरी इक्वेशन, ये हो गई चौथी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको I1 डैश I2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अलशफी क्या वैल्यू आई I1 डैश की? सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई ना। वैल्यू आएगी जो बगल वाली इक्वेशन आएगी। सर 7 माइनस में होगा। एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पर इसको हम I1 डैश नहीं मान सकते ना, क्योंकि I1 डैश ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल ले रखा है, तो ये गलती हो गई थोड़ा सा। यहाँ पर आप इसको सर 3 4 ले लीजिए। चलिए 3 4 ले लेते हैं। I3 I4 ले लिया इसको, तो यहाँ I3 आ जाएगा, यहाँ I4 आ जाएगा, यहाँ I3 आ जाएगा, यहाँ I4 आ जाएगा। हाँ तो I1 अलशफी की वैल्यू आ रही -1 और I2 की यानी वैल्यू आ रही -3। यानी I3 की वैल्यू आ रही है -1 और I4 की वैल्यू आ रही है -3। राइट, ये कहना चाह रहे हो? अब बताओ I डबल डैश क्या होगा हर्ष? क्या सर? I डबल डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे? I3 माइनस I4 क्या I4 माइनस I3? I3 माइनस I4 क्या I4 माइनस I3? I4 माइनस I3। क्यों बेटा? ऐड होगा। हैं? सर ऐड होगा। ऐड होगा? अरे यार अभी थोड़ी देर पहले समझाया, लेकिन कितनी बार भी समझाओ कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर रहती है। I3 माइनस I4 होगा, अभी बताया। I3 माइनस I4 होगा। -2 है। बहुत कंफ्यूज रहते हो। 2 एम्पियर आएगा, +2 एम्पियर, डायरेक्शन डाउनवर्ड। I3 माइनस I4 यानी -1 -3। नेट करंट, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, दैट्स वाई I डैश प्लस I डबल डैश, दैट इज 2 + 2 4 एम्पियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए सेम न्यूमेरिकल को मैंने नोडल से भी किया और मैश से भी किया, आंसर सेम आया। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आप लोगों को? करंट निकालने में, मैश करंट मेथड अप्लाई करने में, नोडल मेथड अप्लाई करने में। इसकी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए तो आपको थ्योरम में दिक्कत नहीं होगी। किसी को कुछ पूछना है? सर थ्योरम तो सर समझ में आ गया सर, मगर थ्योरम में जब एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा लिखने को तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? यार तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो शफी। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में ये लिखोगे, दिखा बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। इन अ लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन। कॉपी में लिखा होगा बेटा, ये क्लास में लिखवाया था।
हाँ सर लिखा है। सब भूल जाते हो सब। और कोई क्वेश्चन किसी का? बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन? अब आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाइए, टाइम निकालिए, थोड़ा न्यूमेरिकल लगाइए सुपरपोजिशन थ्योरम का, जिन लोगों ने लेट में क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। पूर्वी क्लास में हो? यस सर। समझ में आया बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम? यस सर। जिन लोगों ने लेट में क्लासेस ज्वाइन की हैं उनमें से किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अभी तक जो भी लोग पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके थे तब पूछ रहे हैं, तो उनकी समस्या तुमको नहीं लगता कि इस साल समाप्त हो पाएगी? जिन लोगों ने लेट में ज्वाइन किया है उनमें से किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी है कोई? सर क्लास में कौन कौन है? क्लास में कौन कौन है क्या करोगे जान के? सर मेरे में शो नहीं कर रहा है ये पूजा। तुम्हारे नहीं शो करेगा ना बेटा, मीटिंग में होस्ट कर रहे हो ना, तो मुझे दिखेगा कौन कौन है। तुम तो अटेंडी हो ना, अटेंडी को नहीं दिखता कि मीटिंग में कौन कौन है। सर मुझे तो दिख रहा है। तो बताओ हर्ष को कैसे दिख रहा है? तभी हर्ष को पता चलेगा। कभी उसको बोर्ड सर नहीं दिखता है, बस कभी दो कुछ नहीं दिखता है। सर मेरे में 3 नाम आ रहे हैं, कुलदीप, जानवी और आप। हाँ तो तुमने फीस इतनी जमा की होगी, तुमको 3 लोग दिखे। चलो तुम आप सर कोई दूसरा थ्योरम बताएंगे सर इसके बाद? नहीं बेटा, एक दिन में इतना थ्योरम बहुत है नहीं, घर वाले हमको भगा देंगे घर से। थैंक यू सर। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो क्लास समाप्त की जाए यहीं पे। यस सर, यू कैन एंड द क्लास। सर असाइनमेंट हाँ। कर लेना है। अरे यार तुम लोग एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछते हो? सर कल छुट्टी रहेगा क्या?